प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम एक बार फिर मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम कुछ बातें परमेश्वर के वचन से कर सकें। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती 25 अध्याय और उसकी 34, 35, 36 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खाना खिलाया? मैं निर्वस्त्र था, क्या तुमने मुझे वस्त्र पहनाए? है ना। तो मसीहा का अर्थ क्या है? मसीहा का अर्थ यही है कि दबे कुचले जो लोग होते हैं उनको संतावना देना, उन्हें ऊंचा उठाना, ये मसीहा का अर्थ होता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूटे दिल वालों के बड़े ही नज़दीक प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसका सबूत है कि उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम आज़ाद हों, हम चंगे हों, हम एक बेहतरीन जीवन को जी सकें। तो प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि तुम विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म नहीं करते। तो विश्वास तुम्हारा क्या है? वो मरा हुआ है। तो इसीलिए वो कहता है कि विश्वास तो भूतें भी करती हैं और वो थर थर काँपते, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू परमेश्वर का भय मानता है? तो मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन से वो कर्म भी करने चाहिए। अगर कोई भूखा है तो उसके लिए भोजन का इंतज़ाम करना चाहिए, कोई निर्वस्त्र है तो उसके लिए वस्त्र का इंतज़ाम करना चाहिए, और अगर कोई किसी समस्या में, परेशानी में, मुश्किल में, तो उसके साथ उसकी मुश्किलों में खड़ा हमें रहना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जो भी मिशनरी लोग आए उन्होंने क्या करा? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस वचन को फॉलो किया और उन्होंने मत्ती 25 की 34, 35, 36 आयत को फॉलो किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर दबे कुचले, परेशान, मुश्किल भरे लोगों के जीवन में मैं हूँ। अगर आपने उनकी सेवा कर ली तो आपने मेरी सेवा कर ली। मेरे प्रियो, प्रार्थना, उपवास, वर्शिप, इन सब के साथ अगर हम प्रैक्टिकल सेवा करते हैं लोगों की, जो नीडिड है, जो समस्याओं में, जो परेशानियों में, अगर हम उनके साथ खड़े होते हैं, उन्हें संतावना देते हैं, उनके लिए भोजन का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए वस्त्रों का इंतज़ाम करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम रियलिटी में अपने परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि ये इस बात को बताता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बिगर विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना न होना है। और याकूब में यही बात उन्होंने कही है, याकूब 2 और उसके 19 आयत में यही कहा है कि तू विश्वास तो करता है कि उसके साथ कर्म भी करता है। तो राइट नाउ स्टार्ट द वर्क। आप अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आप ऐसा करें, सेवा भाव रखें, जो नीडिड लोग हैं उन्हें तलाशें, उन्हें देखें, उन्हें निहारें और फिर उनकी सेवा करें, और आप देखेंगे कि बोने वाला बहुत ऐसी फसल को पाता है। सो गॉड ब्लेस यू। आप ऐसा करें, अपने विश्वास को जीवित और क्रियाशील रखें, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरी आपके लिए प्रार्थना, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। महाप्रतापी परमेश्वर, जितने लोग इसे वॉच करें, देखें, वो ब्लेस हों, आशीषित हों, और प्रभु अपने लाइफ को, अपने विश्वास को प्रैक्टिकल में लेकर के आएँ, और प्रभु वो आपकी महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं, उनकी फैमिली से हर एक मुर्दा बात जाती रहे, हर मुर्दे कार्य जाते रहें, और वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले अपने जीवन को जीवित रूप से, प्रभावित रूप से अपने जीवन को प्रस्तुत करें। धन्यवाद देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक इस प्रार्थना में शामिल होने वाला, जुड़ने वाला से, सुनने वाले से, साथ करने वाला, उनके जीवन से रोग और बीमारियां निकल जाए, उनका आंखों का धुंधलापन निकल जाए, उनके कानों का बहरापन निकल जाए, कानों का ढुलना बंद हो, उनका हार्ट जो है वो अच्छे से पंप करे, वो हील हो जाए। धन्यवाद देते हैं, उनके फाइनेंशियली जितनी भी प्रॉब्लम है दूर हो, उनके फाइनेंस के अच्छे रास्ते खुले और प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत जल्द